हेलो दोस्तों, हम करेंगे पार्ट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल के पार्ट के बारे में जानेंगे। सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर है, कोड है, ये क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा जानेंगे। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज ए क्लोज टू डायमेंशनल्स फिगर होती है। क्या होती है? टू डायमेंशनल फिगर इन विच ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन आर इक्वी डिस्टेंस, जिसके सभी पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जो एक सेंटर होता है, सेंटर कौन है? मान लो ये सेंटर है, तो इससे जितनी इसकी यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। इसकी भी डिस्टेंस इक्वल होगी, ये सभी डिस्टेंस इक्वल होंगी। इक्वल डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे? ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर रेडियस कहेंगे। जो सभी पॉइंट जो रेडियस कहेंगे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, इनको नेम क्या देंगे? रेडियस कहेंगे। तो ये आर से डिनोट कर देंगे। सर्कल द सेंटर ऑफ द पॉइंट एंड सेंटर दिस इज ओ पॉइंट एंड रेडियस इज इक्वल टू इक्वल डिस्टेंस एनी पॉइंट। कहीं पर भी अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी जितनी ये डिस्टेंस है वहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। और अगर ये कह दे कि ये तो हो गई आर डिस्टेंस सेंटर से सर्कल तक की, इसके अपोजिट भी इतनी ही डिस्टेंस भी तो आर ही होगी, ये भी आर। तो यानी कि आर और आर इन दोनों को ऐड करने के बाद ए नेम दे देते हैं इस पॉइंट को, बी नेम दे देते हैं इस पॉइंट को। ए और बी की डिस्टेंस आर प्लस आर हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी आर प्लस आर के, यानी कि 2r। इसको ही क्या कहेंगे? डायमीटर। दिस इज कॉल्ड डायमीटर। 2r इज इक्वल टू डायमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं परिधि। तो ये जिस पॉइंट से हम शुरू हुए उसी पॉइंट पर पूरा चक्कर लगा के उसी पॉइंट पर आना ही क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। जिसे किस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं? 2πr। सरकमफ्रेंस को फॉर्मूला क्या होता है? 2πr से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होता है कोड। इसमें लिखा नहीं, कोड। कोड क्या होती है? कोड उसको कहते हैं ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट को अगर कोई ज्वाइन कर दे, यानी कि मान लो यहाँ पे ले लिया सी और डी, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करना, एनी टू पॉइंट्स ज्वाइनिंग कोल्ड इज कोड ऑफ द सर्कल। वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकती है, कोड यहाँ भी हो सकती है, बस वो सेंटर में से नहीं पासिंग होनी चाहिए। अगर सेंटर में से पास हो जाएगी तो उसको तो रेडियस हो जाएगी, वो तो रेडियस या डायमीटर कहलाएगा। पर सेंटर में से जो पास नहीं होगी और कोई भी दो पॉइंटों को मिला रही है तो वो क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। तो ये हमने जाना, ये वाली क्या हो जाएगी? कोड। ORD, कोड। नेक्स्ट है आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क दो प्रकार की आर्क होती है। आर्क बनाने के लिए पहले तो हमें क्या होना चाहिए? आर्क के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सेक्टर का पता होना चाहिए। सेक्टर कैसे बनाते हैं? कोई भी दो रेडियस, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, तो इन रेडियस के मिलाने से सेंटर तक जो ये चाप बन गई, जिसे हिंदी में कहते हैं चाप, दिस इज आर्क। ये क्या कहलाती है? आर्क। पर ये कौन सी आर्क है? माइनर आर्क। MINOR, माइनर आर्क। दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। इसको क्या कहेंगे? मेजर आर्क कहेंगे। MAJOR, आर्क। इसको क्या कहेंगे? मेजर आर्क। दिस इज माइनर आर्क, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एंड दिस मेजर आर्क। ओके, ये हो गई मेजर आर्क। अब नेक्स्ट है
सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, अभी बताया कि ये होता है सेक्टर। अब सेक्टर भी 2 टाइप होता है, सेक्टर की भी टाइप कितनी होती है 2, आर्क की भी कितनी टाइप बताई है 2। अब सेक्टर की 2 टाइप होती हैं। सेक्टर कौन सा होता है, जो ये बन गया ना, ये होता है सेक्टर। ओके, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। ये हिस्सा क्या कहलाएगा, सेक्टर। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। पर कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर। दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। एंड ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। ये जो एरिया कहलाएगा पूरा, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट में क्या होगा, सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय ए कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि जो ये कोड है, कोई भी 2 पॉइंट्स को मिला के हम कोड बनाते हैं, बस क्या नहीं होनी चाहिए, वो सेंटर के बीच में से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट क्या बना देते हैं, कोड बना देते हैं। ये कोड हो गई, पर ये कोड तो हो गई। सेगमेंट कहाँ बनेगा, इसके अंदर वाला हिस्से को क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। और ये बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये भी सेगमेंट कहलाएगा। पर डिफरेंस क्या है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो एरिया बच गया, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ओके, तो इनके बारे में हमने जाना। सेंटर, रेडियस, सेंटर दिस इज सेंटर, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे। डायमीटर, इतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी, इस टोटल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। एंड सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर, यानी कि इसकी जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, सर्कमफ्रेंस। आर्क, जो 2 रेडियस को मिलाने के बाद जो बनता है उसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क। दिस इज कॉल्ड, पूरी आर्क को मेजर आर्क। सेक्टर अभी पढ़ा, ये वाला हिस्सा है जो अंदर का, ये सेक्टर कहलाता है। एंड सेगमेंट जो माइनर सेगमेंट, एंड दिस इज डॉट्स 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 हिस्सा मेजर सेगमेंट। तो नेक्स्ट करते हैं हम सेमी सर्कल। सेमी सर्कल करेंगे। सेमी सर्कल क्या होता है, जो अमरूद देखा है कभी, अमरूद जो कटा हुआ होता है, जो अमरूद पूरा तो गोल हो जाएगा, पर उसको जब हम बीच में से कट कर देते हैं तो वो कैसा, ऐसा ऐसा अमरूद, ये वाला ही क्या, इसको ही हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो इसका क्या निकलाएगा, जिसे हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस कह लो, या पेरीमीटर कह लो, या बाउंड्री को ऐड करना कह लो। तो ये तो है इसका सेंटर, ओ पॉइंट, और ये हो जाएगी आर। तो ये आर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की, ए से बी तक की डिस्टेंस को नेम दे दिया इसको, डायमीटर को। पर ओ से ए बी तक तो आर है, और ए से ओ तक भी आर ही है। तो टोटल कितनी हो गई, ये 2r हो गई। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, अब ये सर्कल तो पूरा है नहीं, हाफ है सर्कल का, तो इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, इसकी मतलब सर्कमफ्रेंस भी क्या होगी, इसकी हाफ होगी। तो यानी कि इसकी 2 पाई आर होती है टोटल, और उसका कर देते हैं हाफ, तो पाई आर क्या निकल के आई, पाई आर। अगर हम इसको टोटल करेंगे दोनों को, ये वाली और ये साइड दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या निकल के आएगा, पाई आर प्लस 2r, यानी कि r कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस पाई राइट कर सकते हैं। तो ये होता है सेमी सर्कल की जो है बाउंड्री की और चारों तरफ का टोटल सेमी सर्कल होता है हमारा ये। तो इस वीडियो में हमने इतना ही किया। नेक्स्ट करेंगे इसके MCQ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।